वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों। इस देश में एक वर्ग है जो रात दिन नेहरू गांधी परिवारवाद की माला जपता रहता है। सुबह शाम, रात दिन गांधी गांधी, नेहरू नेहरू चिल्लाते रहते हैं ये लोग। नेहरू गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेहरू गांधी परिवार के परिवारवाद के ऊपर। भाजपा के परिवारवाद पर तो फिर कभी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं गांधी नेहरू परिवार के परिवारवाद के ऊपर। शुरू करें श्री मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भाग लिया। इलाहाबाद का अपना करोड़ों का आनंद भवन उन्होंने कांग्रेस को दान दिया। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण पिता मोतीलाल नेहरू और बेटे जवाहरलाल नेहरू दोनों एक साथ जेल में थे। ये तो सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 9 साल अंग्रेजी हुकूमत में जेल काटी। 1932 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां, पंडित मोतीलाल नेहरू की पत्नी स्वरूप रानी नेहरू कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के लाठीचार्ज में स्वरूप रानी नेहरू बुरी तरह से जख्मी हो गई। जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे। वे अपनी घायल मां से मिलने तक नहीं जा सके थे। यह है गांधी नेहरू परिवार का परिवारवाद। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में बंद रहीं। स्वराज्य भवन में उन्होंने डिस्पेंसरी शुरू की। 1935 में जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। अपनी पत्नी से मिलने भी नहीं जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमला नेहरू का जर्मनी में इलाज कराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको 2 वर्ष की सजा हुई और शादी के 6 महीने बाद तक नवदंपति अर्थात इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी जेल में थे। जवाई फिरोज गांधी भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 वर्ष जेल में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे छोटी बहन कृष्णा हटी सिंह भी देश की आजादी के लिए 2 वर्ष कारावास काटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से छोटी थी बहन विजय लक्ष्मी पंडित। वे भी आजादी की लड़ाई में 3 साल तक जेल में रहीं। विजय लक्ष्मी पंडित के पति रणजीत सीताराम पंडित को भी 3 वर्ष की सजा हुई थी। 2.5 वर्ष कारावास में बिताने के बाद वे कारागृह में ही 1944 में काल कवलित हो गए। उनकी मृत्यु जेल में हुई। पंडित मोतीलाल नेहरू के भतीजे बृज कुमार नेहरू और उनकी पत्नी रामेश्वरी नेहरू भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया उन्होंने और जेल गए। यह है नेहरू गांधी परिवार का परिवारवाद। देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में पूरा परिवार जेल गया। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी। यह है नेहरू गांधी परिवार का परिवारवाद। पूरा परिवार देश के लिए जेल जाने से और देश के लिए अपनी जान गंवाने से भी कभी पीछे नहीं होता। जो बात करते हैं नेहरू की, नेहरू के त्याग को जाने तो, नेहरू गांधी परिवार के त्याग और बलिदान को समझें तो, नेहरू गांधी परिवार ने जो संघर्ष किया उसका नाखून भर का भी संघर्ष
इस पूरी विचारधारा के संगठन के लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। देश की आजादी के लिए लड़ाई में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। नेहरू जी के पिताजी बीमार थे, नेहरू जी जेल में थे। नेहरू जी की माताजी बीमार थी, तब भी नेहरू जी जेल में थे। नेहरू जी की पत्नी बीमार थी, तब भी नेहरू जी जेल में थे। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ संघर्ष में नेहरू गांधी परिवार ने अपना जीवन बिताया। और ये लोग पूछते हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने देश के लिए किया क्या है। नेहरू गांधी परिवार के लोग इस देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए, इस देश के लिए शहादत दी है उन्होंने। नेहरू गांधी परिवार पर उंगली उठाने वाले ये लोग खुद बता दें कि उन्होंने या उनके पूर्वजों ने या उनकी विचारधारा के मानने वालों ने क्या किया है देश के लिए। किसी शायर ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें, गमलों में उगे हुए लोग। ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करते, केवल उंगली उठाने का काम करते हैं उनके ऊपर जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने जेल काटी, जिन्होंने अपनी शहादत दी। ऐसे लोगों से देश को कोई अपेक्षा नहीं है, इनका झूठ कोई अब मानेगा नहीं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।